नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में आज चुबुर्जी की सड़क के ऊपर हाजिर हूँ। ये वो सड़क है, कदीमी सड़क, जहाँ पर स्पोर्ट्स की लातादाद दुकानें मौजूद हैं। यहाँ पे एक जेडी स्पोर्ट्स भी हुआ करती थी। जो लोग जवान होते थे इन दुकानों का दौरा ना करें ये मुमकिन नहीं था। यहाँ पे चेस्ट बोर्ड से लेके क्रिकेट का सामान, हॉकी का सामान, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, मुख्तलिफ किस्म की तमाम खेलों का सामान आज भी दस्तयाब होता है। ना सिर्फ सामान दस्तयाब होता है बल्कि ट्रैक सूट्स और उसकी एक्सेसरीज भी यहाँ पर मुहैया होती हैं। और तब तो बड़ी सस्ती हुआ करती थी। अब क्या सूरत हाल है? तब लोग जोग दर जोग आया करते थे, अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी किया करते थे। मुझे याद है मेरा बचपन, जब मैं छोटा था तो मैंने चंद पैसे जोड़ के यहाँ पे पैड खरीदने के लिए आया और गालिबन 130 रुपए के पैडों की जोड़ी पैड्स की लेकर के गया। तब मेरी हाइट भी कम थी। आज कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब से आपकी यहाँ पे दुकान? सर हम यहाँ पे 11 साल से हैं। 11 साल से। क्या सूरत हाल है स्पोर्ट्स की? स्पोर्ट्स की सूरत हाल सर दिन ब दिन जो है ना वो कम होती जा रही है। ग्राउंड्स नहीं है यहाँ पे उतना, उस तरह का कुछ ग्राउंड्स का ना होना, गैदरिंग ना होना, मोबाइल का ज़्यादा आ जाना है, इस वजह से भी। अच्छा, मोबाइल भी असरअंदाज हुआ है नाज़रीन, बड़ी हैरत अंगेज बात। हर चीज़ में असरअंदाज है ना। देखें अब जो हम क्रिकेट खेलते थे अब मोबाइल लेके हम एक साइड पे बैठ जाते हैं। कोई किसी की तो टिकटॉक देख रहा है, कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है। मुख्तलिफ किस्म के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स और इंटरनेट की बहुत सारी धूम और धमा चौकड़ी ने कारोबार किसी भी किस्म का क्यों ना हो, ख़ास करके स्पोर्ट्स का कारोबार हो, उसको तो दाग लगा ही दिया है, उसको तो मंदा कर ही दिया है। लेकिन ये मंदे में भी कहते हैं, इस मंदे में भी आज भी दीवानावार लोग खेलने के शौकीन हैं, जैसे मैं। यानी कि ग्राउंड्स को तलाश कर लेता हूँ, इंडोर खेल्स होती हैं, लोग आते हैं सामान खरीदने। जी सर अब आते हैं। उसी रेशो में आ रहे हैं कि कम? नहीं, रेशो बहुत कम है लेकिन आ रहे हैं। फ़र्क पड़ा हुआ है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है। इतना फ़र्क पड़ गया सर ये 70% आप कह सकते हैं। 70% फ़र्क पड़ गया है। 11 साल से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं स्पोर्ट्स का। हमारे साथ एक और भाई हैं, यहाँ पे काफ़ी अरसे से मुझे लगता है यहाँ पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? 88 से। 88 से? माय गॉड! यानी कि ये वो वक्त है जब बिल्कुल हम लड़कपन की उम्र में थे। नाज़रीन, ये वही दौर है जब बोतलें बेचा करते थे, रद्दियाँ बेचा करते थे, छोटे छोटे लोहे इकट्ठे करके बेचा करते थे और एक बैडमिंटन का टेनिस परचेज किया करते थे। याद है आपको? सही है। अब सूरत बदल गई है कि वैसे ही है? मैं खुद क्रिकेटर हूँ। Oh my God! मैं जूनियर आमर सेल हूँ। जूनियर आमर सेल, ओहो, माय फेवरेट बैट्समैन। रज़ाक, मैं, सैनी, सकलान, सारे हम लोग इकट्ठे खेले हुए हैं। सारे इकट्ठे? हाँ, हम लोग बात ये नहीं, पहले सूरत बहुत अच्छी थी। अच्छा। अब जो सूरत है बहुत ख़राब है। मसला ये कि जब से इन्होंने ग्राउंडें ख़त्म की हैं, मिनटों पर ख़त्म कर दी। मिनटों पर ख़त्म हो गई। जब से जो ऑरेंज ट्रेन का पुल बना है, सामने क्वार्टर ग्राउंड ख़त्म हुई है। क्वार्टर्स की ग्राउंड, यूनिवर्सिटी ग्राउंड खत्म। जो हमारी अपनी ग्राउंड, एसटी ग्राउंड, जैसे वसीम अकरम, रज़ाक, सैनी, सकलान, अलीम डार, सारे वहाँ से खेले थे। लुधियाना नेट खत्म हो गया। खत्म हो गया, लुधियाना काफ़ी दूर चला गया। बेस की दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान ने, मैं फिर इमरान खान से गुजारिश करता हूँ कि मैक में खोल दें, तो इदारे खोलें। दूसरी इदारे खोल देंगे तो क्रिकेट बहाल हो जाएगी। स्कूल बंद रहते हैं, स्कूल खुलते हैं तो स्पोर्ट्स होती है। स्कूल कॉलेज के अगर ये खोलते हैं तो आपकी क्रिकेट ऊपर आ जाएगी, अगर नहीं खोलेंगे तो क्रिकेट बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी क्रिकेट। अगर स्कूल कॉलेजेस ना खुले, इसी तरह की सूरत हाल रही, क्रिकेट खत्म हो जाएगी। हॉकी खत्म हो चुकी है इस मुल्क के अंदर से, बैडमिंटन के बड़े शाहाना किस्म के प्लेयर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। साल हर साल से हमने फुटबॉल के ऊपर बड़ी कोशिश की, लेकिन हमने किसी किस्म की फुटबॉलर्स को मुराद ना दी, उनको कोई बकअप ना दिया, लिहाजा यहाँ पे पाकिस्तान में फुटबॉल का प्लेयर ही पैदा ना हुआ। मैं फिर भी इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ, खुद क्रिकेटर हैं, उनको खुद मैंने अपनी आंखों से करीब से देखा हुआ है। बराए मेहरबानी इमरान खान साहब, आप वज़ीर आज़म हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप मैक में खोलें। जो ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास काज़ियां ट्रॉफी होती थी वो होने दें, तो क्रिकेट बाहर बैंक्स के मैच हो, बैंक वगैरह के, रेलवे के मैच हो, पुलिस का मैच हो, जो कॉलेज के क्रिकेट खत्म हुई है वो भी बहाल करें, जो स्कूलों क्रिकेट का वो भी बहाल करें। क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी खेल हैं, खेले हैं, मगर आज कबड्डी भी हो रही है, आप उसको तो ना फरामोश करें। नहीं, कबड्डी इतनी नहीं है जितनी, देखे क्रिकेट अगर जब लड़के ग्राउंडों में जाएंगे तो
फ्रेश होंगे। जिम्स बंद हो चुके हैं, बंद हो गए जिम, हर चीज़ बंद हो चुकी हुई है। और से रिलेटेड कोई ऐसा काम नहीं है जो बचाओ। अच्छा, कोई भी नहीं। मैं तो ये गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से खास तौर पे कि जी क्रिकेट को बहाल करें, सारे स्पोर्ट्स को बहाल करें, लड़के ग्राउंडों में जाएं। और जो ये चीज़ें 2 नंबर काम करते हैं, हम जब घरों में बैठे रहते हैं, लड़के बीमार हो जाएंगे, तंदुरुस्ती नहीं मफलूज हो जाएंगे, लड़के बीमार हो जाएंगे, हर बंदा सुन होके रह जाएगा, और जहनी जिस्मानी तवानाइयाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी, मांद पड़ जाएंगी। वतन अजीज पाकिस्तान खेलों की दुनिया में आगे ही बहुत पीछे रह चुका है, मजीद पीछे रह जाएगा। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड बहरान है नाजरीन, इसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी तकालीफ का शिकार हैं। बहुत सारे लोग अपना बिजनेस कर तो रहे हैं लेकिन खुश नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनको बच कुछ नहीं रहा, सेल नहीं है, क्रिकेटर्स नहीं है, प्लेयर्स नहीं है, स्पोर्ट्समैन नहीं है, कोच रिटायर हो गए हैं। इस मुल्क में स्पोर्ट्स का क्या फ्यूचर है ये जानते हैं। मेरे सामने एक भाई हैं और ये हॉकी है। ये हॉकी भी मेरे ख्याल में बड़ी छोटी सी हॉकी है, और ये हॉकी ये विकेट कीपर की हॉकी है जो रोकने के लिए हो सकती है। और आप भैया कब से यहाँ पे बैठे हो? मुझे यहाँ पर तकरीबन जी 12 साल हो गए। 12 साल हो गए हैं। जी। तो कारोबार की क्या पोजीशन है? कारोबार पहले कुछ बेहतर थे, अब तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा, कारोबार पहले कुछ बेहतर थे, अब ना होने के बराबर है। क्या उसकी क्या वजह है? इमरान खान साहब ने, इमरान खान तो खुद स्पोर्ट्समैन है भैया। बस स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने स्पोर्ट्स की ऐसी की तैसी फेंक दिया जब से बैठे हैं। ग्राउंडें खत्म हो गई है, ग्राउंडें खत्म हो गई हैं, हर चीज़। खत्म हो गई ये है। वबाई अमराज जो निकला है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, उससे फर्क पड़ा है। कारोबार में भी और वैसे भी। नाज़रीन अब देखिए, हुकूमत भी स्पोर्ट्समैनों की है, और स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं वो सारे के सारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दोस्त भी हैं। मुझे वो वक्त याद है विवियन रिचर्ड का एक चौका और एक छक्का, गिनती के 8-10 ओवर खेला करते थे, 80 स्कोर किया करते थे और आउट हो जाया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है माइक गैटिंग, और मुझे अच्छी तरह डेनिस लिली और ये सारे क्रिकेटर्स याद हैं। फिर उसके बाद वसीम अकरम, वकार यूनुस और बूरेवाला एक्सप्रेस और कपिल देव और पता नहीं कौन कौन से कमाल के क्रिकेटर्स। फिर बोरिस बेकर, टेनिस का बहुत बड़ा प्लेयर। एक क्रेज था इन सारी चीज़ों का। स्विमर्स हुआ करते थे, आज स्विमिंग पूल्स बंद हो चुके हैं, आज जिम्स बंद हो चुके हैं। आज तमाम वो एक्टिविटीज़ जो जिस्म को तवाना रखें और मुल्क के लिए एक सफ़ीर का काम करते हुए आगे मुल्क को लेके जाएं, सफारतकारी भी स्पोर्ट्स के थ्रू मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोग सर्वाइव कर सकेंगे? जी, ये तो अब हुकूमत पर डिपेंड करता है। जब ये वबाई अमराज कुछ ख़त्म होगा तो ही पता चलेगा क्या है। नाज़रीन, हम स्पोर्ट्स में तो आगे निकले ना निकलें, लेकिन सियालकोट एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे पूरी दुनिया का स्पोर्ट्स का सामान बन के पूरी दुनिया में सर्कुलेट होता है। क्या ये शहर इसी तरह शादो आबाद रहेगा? क्या इसकी धूम इसी तरह मची रहेगी? क्या पूरी दुनिया में इसकी पॉपुलैरिटी ऐसे ही रहेगी? क्या लोग आज भी चेस बोर्ड लेते हैं आपसे? जी, लेते तो हैं लेकिन बहुत कम। लूडो भी बिकती है? जी, बहुत कम। यानी कि वो सारी चीज़ें जो कभी हमारी रवायत हुआ करती थी, हमारे घरों का हादसा हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई हैं। जी, तकरीबन। नाज़रीन, कैसी अजीब बात है कि सब कुछ ख़त्म ही होता चला जा रहा है। अब आप देखें, चंद बैट पड़े हुए हैं, बैट भी नए तरीके के आ गए हैं। ये प्लास्टिक के बैट है मेरे ख्याल में, या इसका मेटल, इसका कोई चीज़ ही हो रहा है। ये लकड़ी के हुआ करते थे, कोई दौर था कि लकड़ी के बैट हुआ करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन आज वो सब कुछ नहीं है, सारा कुछ बदल के रह गया। जिद्दत ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली। ना इसके ऊपर स्ट्रोक के लिए बॉल मार के स्ट्रोक निकाली जाती है, और ना ही इसके ऊपर स्निक का पता चलता है, और ना ही कोई और ऐसी चीज़ है। बताएं क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं पुराने दौर में और आज के दौर में? बहुत ज़्यादा फ़र्क। फर्ज मोहल्ला यानी कि कारोबार नहीं है, हर लॉकडाउन ऊपर से लगा हुआ है, तंग आ गए हैं। हफ्ता इतवार एक दफ़ा हमारे दिन होता है कि हफ्ता इतवार को रश होता है। हफ्ता इतवार को हमारा ऐसा दिन होता है कि जैसे चांद रात है, क्योंकि इतवार को लोग ने स्पोर्ट्स खेलना होता है, मगर हफ्ता इतवार ही अब बंद कर दिया हुआ है। हफ्ता इतवार बंद कर दिया है। हफ्ता इतवार वीकेंड होता था। हफ्ते वाले दिन मुझे भी बंद कर दिया था। लिटन रोड थाने में रहा हूँ 4 घंटे। वो क्यों? बस शॉप ओपन थी, अंदर कर दिया उन्होंने। शॉप ओपन थी, सेटिंग कर रहा था, शटर उठा के वीडियो बना के ले गए मुझे, डॉल्फिन वाले, अच्छा। रिटर्न रोड वाले।
और इन्होंने फिर ज्यादती की, वहाँ जाके बदतमीजी भी की मेरे क्या साथ। बदतमीजी की? माँ बहन की गालियाँ देते रहे, कहते अब जेल के अंदर जाओगे, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, कुछ थोड़े से तल्लुकात और थोड़े से पैसे लगे और मैं छूट गया 12 बजे से पहले। ओए होए, यहाँ पे भी पैसे लगे, यहाँ पे भी तल्लुकात लगे। जहाँ जाते हैं वहाँ पे इदारों की खराबियाँ हमें ले बैठती हैं। नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात, इस तरह के मंजरनामे, छोटी छोटी रिसर्च रिपोर्ट्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।